हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। इसमें हम चैप्टर 2 प्रिपेयर करने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर आपको किताब में नहीं देखने को मिलेंगे। इनको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले हम जानते हैं अति लघु प्रश्न, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो इसमें आंसर में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना होता है। जितने भी स्किल्स होंगे मनुष्य के अंदर, जितने भी उसके गुण होंगे वह उभर कर आएंगे। जब वह शिक्षा को ग्रहण करेगा तो उसको अपने जो गुण हैं उनके बारे में पता चलेगा और वह अपने आप को विकास की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचा देती है शिक्षा, जिससे वह खुद का विकास कर सके। शिक्षा का उद्देश्य ये है। और देखिए आगे भी है कि परंतु कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के अनेक उद्देश्य बताए हैं। जैसे कि कई भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी हुई है शिक्षा की। आइए हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो उनमें से सामाजिक उद्देश्य प्रमुख हैं, जिसके मुख्य लक्ष्य समाज कल्याण की भावना एवं नागरिकता का विकास है। तो सामाजिक शिक्षा क्या है? जो समाज में हम प्राप्त करते हैं, समाज में रहकर। सामाजिक शिक्षा से ही हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, मतलब कर ही रहे हैं, एवं नागरिकता का विकास होता है। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो जैसे क्वेश्चन में आ गया है इसका आंसर व्यावसायिक मतलब क्या होता है? व्यापार करना, जिससे बिजनेस भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो व्यापार करते हैं तो व्यक्ति धन कमाता है, धन कमाते वह अपने जीवन यापन करता है, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उनको वह पूरा करता है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य, जब शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह कंपनी स्थापित करता है, पढ़ा लिखा, और खुद का बिजनेस कर सकता है या नौकरी भी कर सकता है। ठीक है, तो व्यवसाय से आ जाता है धन से संबंधित, यानी धन कमाने के लिए वह शिक्षा प्राप्त करता है। तो शिक्षा के भिन्न उद्देश्य का अलग अलग उद्देश्य होता है। कुछ सामाजिक की भावना का विकास करते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो व्यवसाय के उद्देश्य से उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि वह सामाजिक जो भावना है उसका विकास करता है। तो कुछ व्यक्तिगत भावना का, लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति और स्वास्थ्य और सुरक्षा धनोपार्जन से ही संभव है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, तीसरा, संचार माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? तो जनसंचार, जैसे जो हम टेलीफोन यूज़ करते हैं वो, और कनेक्टिविटी रहती है, हम एक जगह से दूसरे स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। जनसंचार के माध्यम से हम जीवन से जुड़ी प्रत्येक पक्ष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य, देश, आपने देखा होगा कि रोज़ कॉल करते हैं हम किसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 3H की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो 3H, इसका मतलब होता है हेड और हैंड, हेड, हैंड और हार्ड। महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति के भिन्न भिन्न अवयवों का विकास जीवन के अवस्थाओं के आधार पर, आगे जानते हैं, आगे पर होता है। सम विकास में महात्मा गांधी द्वारा 3H पर विकास पर जोर दिया गया है, जो मैं आपको भी बताया है। ठीक है, किस पर? उसके दिल पर, हाथ पर और दिमाग पर। ये कंप्लीट होता है। 5 क्वेश्चन, शिक्षा के स्वाभाविक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है, जिसमें बालक के प्रत्येक पक्ष का विकास होता है, क्योंकि शिक्षा का स्वाभाविक उद्देश्य यही स्पष्ट करता है कि संपूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में शिक्षा के एक उद्देश्य का पालन अवश्य होता होगा। जैसे शारीरिक विकास, जो हमारे शारीरिक विकास होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं वो विकास। ठीक है, मानसिक विकास,
जो हमारे दिमाग के अंदर है, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और चरित्र विकास, ये चरित्र विकास होता है हमारे परिवार के द्वारा, ठीक है। परिवार से हम चरित्र सीखते हैं, किस प्रकार का हमारा व्यवहार होगा बोलने का। फिर उसके बाद आता है सम विकास, जो सभी का जो विकास होता है वो हमारा होगा, ठीक है। ये होगा सम विकास आदि। चलिए 6 क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा के व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास करके समाज को उन्नति की ओर ले जाने से है। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को एक ऐसी दशा में पहुंचाने से। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपने देखिए 2 क्वेश्चन आसानी से रिवीजन हो गए आपके। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति को एक ऐसी दशा में पहुंचाने देना जहाँ वह उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके। 7 क्वेश्चन, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक उद्देश्य ये होते हैं कि समाज के प्रति जो विकास है बनता है उसको करे, और समाज की भावना, जिससे कि समाज और कल्याण उसका घनिष्ठ संबंध हो सके व्यक्ति और समाज के। उनके भीतर छुपी प्रतिभा का विकास हो, समाज में रहकर वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। चलिए ये कंप्लीट होता है। 8 क्वेश्चन है, शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण का क्यों आवश्यकता है। तो चरित्र का अर्थ होता है जो व्यक्ति का बोलना, व्यवहार, किस तरीके से वह रहता है, तो ये हो जाता है चरित्र। तो इसको भी हम जान लेते हैं। आज संपूर्ण समाज हिंसा एवं अनैतिक कार्य से प्रभावित है। तो चरित्र का विकास इसलिए होना चाहिए, अगर चरित्र नहीं होगा व्यक्ति में तो फिर अपराध ज़्यादा होंगे, है ना। तो जब अपराध होंगे तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। तो चरित्र का प्रमुख भूमिका है। युवाओं में सद्विचार एवं सदाचार गुणों का विकास करना आवश्यक है, जो शिक्षा के माध्यम से संभव हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक उसका चरित्र है। 8 क्वेश्चन है, शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण का क्यों आवश्यकता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि समाज में हिंसा एवं अनैतिक कार्य से प्रभावित है। ये काफ़ी ज़्यादा होता है समाज में, बहुत तेज़ी से फैलता है ये हिंसा एवं अनैतिक कार्य। तो युवाओं में सद्विचार एवं सदाचार गुणों का विकास करना आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से यह संभव हो पाया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक उसका चरित्र है। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो स्पष्ट है कि समाज का निर्माण होगा। चलिए अब हम जानते हैं लघु। तो अति लघु हमारे कंप्लीट होते हैं, बहुत छोटे छोटे थे। चलिए लघु जानते हैं। तो पहला है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना क्यों आवश्यक है। तो शुरुआत की लाइनों में, किसी भी क्रिया या कार्य करने का उद्देश्य निर्धारण करना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना उद्देश्य के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जब हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं, तो सबसे पहले है यहाँ पर जॉन डीवी के अनुसार, उद्देश्य पूर्व निश्चित लक्ष्य है जो किसी भी क्रिया को निर्देश देता है और व्यवहार को प्रेरित करता है। इसी प्रकार का शिक्षा का भी एक उद्देश्य होता है जिसे निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है। तो दूसरा है ब्लूम महोदय के अनुसार, शैक्षिक उद्देश्य कार्य उन पर रीति रिवाज के निर्माण से है जिनके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन संभव होता है। तो जो अब जैसे उनके समाज में कुछ ऐसी रीति रिवाज हैं जो ठीक नहीं है, सही नहीं है,
तो जब वह शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इन रीति रिवाजों को परिवर्तित करेंगे, उनमें भी परिवर्तन होगा। अगला आगे मतलब उद्देश्य का निर्धारण करने से लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता होती है। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो इससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जा सकता है, मतलब कि क्या क्या कौन कौन से हमें पढ़ाई करना होगा। चलिए अब हम जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में ही बता दिया था शुरुआती में, शारीरिक विकास से है कि बालक या व्यक्ति के शरीर का विकास होना। चलिए इसको हम रीड करते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालक के शरीर के विकास से है, अर्थात बालक का शरीर स्वस्थ, दृढ़, सुंदर और बलवान बनना है। ठीक है, अब देखिए रूसो के अनुसार यही आंसर होगा। रूसो के अनुसार ये भाषा है वैज्ञानिक के अनुसार कि बालक को स्फूर्तिमान तथा क्रियाशील बनाने के लिए उसकी शारीरिक शक्ति को पूर्ण रूपेण विकसित करना अति आवश्यक है। तो बालक का जो शारीरिक विकास है वह अति आवश्यक है, क्योंकि इससे वह जो क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं हमारे समाज में जिसको वह कर सकता है, जैसे वह खेल कूद सकता है, और अगर वह शिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो भी वह काम कर सकता है और अपना घर चला सकता है, जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास का होना अति आवश्यक है। तो खेलकूद तथा व्यायाम के उचित प्रबंधों व विशेष बल दिया है। शारीरिक विकास का उद्देश्य व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए परम आवश्यक है। और हाँ, देश के लिए जो सैनिक होते हैं उनकी जो बल होता है, जो शारीरिक विकास है उनका जितना अच्छा होगा तो वह उतना ही लड़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए कहा है व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए परम आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में सामाजिक विकास के महत्व पर प्रकाश डालें, या फिर क्या महत्व है, अगर सामाजिक विकास अगर नहीं भी होता है तो क्या इसके हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। तो महत्व जानना अति आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि सामाजिक विकास क्या है। फिर तो ये है, तो सामाजिक विकास का अर्थ बहुत व्यापक है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा के द्वारा बालक का विज्ञान इस प्रकार होना चाहिए कि वह समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन सके। इस हेतु बालक में चलिए अब गुण जानते हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना, हर व्यक्ति में एक भावना होनी चाहिए कि अगर कोई नहीं होता जिम्मेदारी लेने के लिए तो वह जिम्मेदारी के लिए तैयार रहे। उत्तरदायित्व यानी अगला कौन होने वाला है इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि जो व्यक्ति अभी कार्य कर रहा है समाज के लिए वह हमेशा के लिए जिंदा रहे, उसके बाद भी कोई आएगा तो वह उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी ले। दूसरा, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, यानी जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको देखें, उनको क्या कमी है उनके जीवन में, है ना, तो उनकी जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करें। तीसरा है राष्ट्र प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। ठीक है। 4 है समाजवाद की भावना का विकास, यही। तो 5वां है नेतृत्व के गुणों का विकास, और 6वां है सामाजिक कुप्रथाओं का अंत, जो प्रथाएं चल रही हैं समाज में जो व्यक्तियों के लिए सही नहीं है उनका अंत। अगला है विश्व बंधु की भावना का विकास, यानी जो विश्व बंधु मतलब होता है बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, मज़दूर को कुछ पैसों के बदले वह हमेशा के लिए वो बना लेते हैं मज़दूर, कि आपका खाना पाना यहीं होगा और यहीं पर रहना होगा, मतलब स्वतंत्र नहीं है वो, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं कर सकते, जो उनको कहा जाएगा वही वह करेंगे। तो ये होता है विश्व बंधु। और चलिए ये कंप्लीट होता है। अब जानते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है भारत में सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य पर
प्रकाश डालिए। चलिए आंसर, बालक व्यक्तित्व का और उसके समाज द्वारा ही उसका विकास होता है, क्योंकि बालक समाज में ही उत्पन्न होता है। तो वह सीधी सी बात है, जब वह समाज में उत्पन्न होता है तो उसको सामाजिक शिक्षा अच्छे तरीके से ग्रहण होगी और समाज में ही उसका पालन पोषण होता है और समाज में ही रहकर जीवन यापन करता है। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य तात्पर्य बालक का रोजगार, पद बना आदि सामाजिक भावना को विकसित करना, समाज की भलाई के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वार्थ का प्रसन्नतापूर्वक त्याग करना और समाज और देश के लिए कार्य करना, क्योंकि सामाजिक शिक्षा के द्वारा ही बालक पर्यावरण में रहकर विकसित और कुशल बन सकता है। तो अगर समाज को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक होकर मदद करें, ठीक है, कार्य करें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप समाज के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे तो फिर हिंसा, अनैतिक ये सब जो कार्य हैं होने लगेंगे, तो फिर आपको भी परेशानी होने लगेगी बाद में। 5 क्वेश्चन। शिक्षा के वैतवीय उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? तो वैतवीय उद्देश्य तो शुरुआत में जाने थे। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा में व्यक्ति के विकास पर ही बल दिया गया, क्योंकि समाज का एक मूल्यांकन उसकी व्यक्ति से होता है और व्यक्ति का पूर्ण विकास करके समाज की उन्नति की जा सकती है। तो ये है कि अगर अभी से नहीं चल रहा है, ये भारत की प्राचीन काल से ही चल रहा है व्यक्ति विकास। रूसो के अनुसार क्या कहा गया है? रूसो के अनुसार है कि बालक की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल दिया जाए, है ना, जो उसकी रुचि, जिसमें उसकी रुचि हो उसकी वही रुचि के अनुसार उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ठीक है। जैसे कि कोई खेल कूद में आगे है तो उसको खेल कूदिए में जाना जाए, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाई में उलझा दें। तो इस तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होना चाहिए। शिक्षक विद्यालय या विषय वस्तु का नहीं है। तो ऐसा नहीं है केवल स्कूल जाने से ये शिक्षा है, बल्कि और भी शिक्षाएं होती हैं विद्यालय के अलावा। व्यक्तित्व उद्देश्य के आधार पर बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उसकी रुचि, प्रवृत्ति एवं आंतरिक गुणों की क्षमता का विकास हो सके, जिससे व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो सके। लीजिए, ये हो गया कंप्लीट। 6 वाला देखिए। भारत की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे? अभी जो वर्तमान में स्थिति है, अगर आप देखना चाहें तो आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान में रखकर तो क्या परिवर्तन करेंगे, ठीक है, जिससे कि विकास हो सके। तो देखिए, आज भारत एक विशाल देश है। ये तो शुरुआत की लाइन है, जैसे हमें ज्ञात है। तो अब इसमें देखिए, जनसंख्या वृद्धि, संपदा संघर्ष, भ्रष्टाचार, ये सब क्या हैं? एक गलत है, अनैतिक है। तो इन सब को हमें सबसे पहले सुधारना है, विकास करना है। तो संस्कृति में वृद्धि आदि अनैतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं जो समाज एवं आर्थिक दृष्टि से, इसलिए आज बालक में सामाजिक गुणों की भावना का विकास, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, विश्व बंधु की भावना का विकास, योग शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करना है। तो जो अभी हमने जाना था ये उसी में ऐड कर देना, कुछ मिलता जुलता है, ये इससे मिलता है। देखिए, जो हमने जाना था ये तीसरा वाला, ठीक है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, है ना, इसमें विश्व बंधु, तो इसी में ऐड हो जाएगा ये। तो इतना तो मैं आपको समझा दिया था।
कुप्रथाओं के बारे में। इसके साथ साथ बालकों में निरस्ता उत्पन्न न हो, इसलिए संगीत, वादन, काव्य रचना, चित्रकारी आदि विषयों को दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। तो बालक को दिन भर में सभी रुचियों जो भी उसकी रुचि है उस सब में उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे संगीत हुआ, म्यूज़िक, काव्य रचना, चित्रकारी, जो जो उसकी रुचि है तो सब पर दिनचर्या में सब पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इससे जो है उसका मानसिक और शारीरिक विकास जो है अच्छी तरीके से होता रहेगा। इसमें धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं जिस प्रजाति या धर्म से वह रहने वाला है। तो ये ध्यान आदि की शिक्षा की देनी चाहिए। इसके साथ ही व्यवहारिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा भी देनी चाहिए। आधुनिक, ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। तो ये हमारे कुछ सिंपल सी भाषा में कुछ आंसर हैं चैप्टर 2 के, तो कंप्लीट होते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।